Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Dr. Gulzar Mohammed। आज डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे आपका सारा फ्यूचर बेस कर रहा है कि जो बोर्ड 2020 एग्जाम्स थे उनमें जो रिपीटर स्टूडेंट्स थे उनका क्या बनेगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, खास तौर पर जिनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम थे उनका क्या बनेगा, या जिनकी सप्ली थी तो कितनी सप्ली तक 40% कितनी सप्लियां बनेंगी, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में नाइन्थ और फर्स्ट ईयर, जो नाइन्थ थी उसको 10th में प्रमोट कर दिया गया है और जो फर्स्ट ईयर थी उसको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। जो नाइन्थ है उसको 10th में प्रमोट कर दिया गया है, तो क्या वो नाइन्थ के पेपर देंगे 10th में? नो, अब वो नाइन्थ के पेपर कभी भी नहीं देंगे, उनका सिर्फ 10th का एग्जाम होगा और जो 10th में मार्क्स आएंगे उनको डबल कर दिया जाएगा। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होके सेकंड ईयर में गए हैं उनके फर्स्ट ईयर के पेपर अब कभी नहीं होंगे, उनका सिर्फ सेकंड ईयर का एग्जाम होगा और सेकंड ईयर के मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो 10th और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं 3% मोर मार्क्स इन 10th, जिन्होंने 9th के पेपर दिए हुए थे अब वो 10th में थे, तो वो जो स्टूडेंट हैं उनके 10th में मार्क्स जितने 9th में थे उसका 3% ज्यादा लगेंगे। इसी तरह जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट थे उनके भी 3% मार्क्स ज्यादा लगेंगे उन मार्क्स से जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिए थे। इस तरह उनका रिजल्ट बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सप्ली अगर 9th में 3 या इससे कम सब्जेक्ट में सप्लियां थी, यानी 1 में, 2 में या 3 में, तो उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। और याद रखिएगा जहां यहां पर 3% वाला रूल नहीं लगेगा। इसी तरह अगर किसी की फर्स्ट ईयर में सप्ली है 1 या 2, तो 1 या 2 सप्ली वाले स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा और यहाँ भी 3% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो 10th के पेपर हो चुके हैं, पेपर तो सारे हो चुके हैं, क्या उनकी मार्किंग होगी? तो बिल्कुल नहीं, उनकी मार्किंग नहीं होगी। उनको नंबर दे दिए जाएंगे 3% ज्यादा उनके 9th के मार्क्स से, यानी पेपर मार्किंग अब नहीं होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? इम्प्रूवर अपने जो उनके पहले वाले मार्क्स हैं एडमिशन के लिए उन्हीं को यूज करेंगे अगर कहीं एडमिशन लेना है, लेकिन इसके बावजूद वो स्पेशल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं सितंबर टू नवंबर। यानी इनका तो अब कोई फायदा नहीं होगा, उससे पहले पहले सारे एडमिशन हो चुके होंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट कंपोजिट एग्जामिनेशन देना चाह रहे थे, यानी जिन्होंने 2 साल का इकट्ठे दाखिला भेजा हुआ था 9th-10th का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो डियर स्टूडेंट्स वो अब स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे सितंबर टू नवंबर में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने एडमिशन दोबारा लिया था, कुछ लोगों के 9th में मार्क्स कम आते हैं या फर्स्ट ईयर में, खास तौर पर जिनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आते हैं वो दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लेते हैं, अपना रिजल्ट कैंसिल करवा देते हैं और फर्स्ट ईयर में दोबारा दाखिला ले लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, अगर वो 9th में थे तो 10th में, अगर फर्स्ट ईयर में थे तो सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो इस रिजल्ट पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो खुश नहीं है, उनका ख्याल था कि उनकी तैयारी अच्छी थी, वो ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो वो स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं सितंबर टू नवंबर, लेकिन तब तक हर जगह पर एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जिनके कम मार्क्स थे फर्स्ट ईयर में, अगर स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में थोड़े मार्क्स हैं और सेकंड ईयर में उनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी थी और वो अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो याद रखिएगा स्पेशल एग्जामिनेशन में वो सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर दे सकते हैं। अगर उनका फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उनके नंबर कम थे, तो वो फर्स्ट ईयर के पेपर स्पेशल एग्जाम में नहीं दे सकते, ये फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो लोग अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेडिकल के साथ एफएससी की हुई है लेकिन अब वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनको एडिशनल मैथ के पेपर देने पड़ते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी स्पेशल एग्जामिनेशन ही दे सकेंगे।
इसी तरह जो स्टूडेंट फेल इन मोर देन 40% सब्जेक्ट्स, अगर 40% सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है, यानी 9th में उसकी 3 से ज़्यादा सप्ली है या फर्स्ट ईयर में 2 से ज़्यादा सप्ली है, तो ऐसे स्टूडेंट को स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट पर भी वही पॉलिसी लागू होगी जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स पर अप्लाई होती है, सेम पॉलिसी एज ऑन रेगुलर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल का क्या बनेगा? प्रैक्टिकल के बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ख्याल के ये किया जा रहा है कि 50% मार्क्स सबको दे दिए जाएं और बाकी 50% मार्क्स उनके 9th या फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उनकी बेस पर फैसला किया जाए। ये है स्टूडेंट्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। Thank you very much.